हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं वाराणसी जिले में जो संत गुरु रविदास जी की जन्म स्थली है। वैसे तो संत गुरु रविदास जी के जन्म को लेकर विवाद चल रहा है। दो स्थान को संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान को बताया जाता है। एक स्थान जो श्री गोवर्धनपुर में है, उसके लिए भी दावे किए जाते हैं कि संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थली है। और यहाँ जो लहरतारा में मांडूर नगर है, इस स्थान को भी, जहाँ हम खड़े हैं, इस स्थान को भी संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन दो स्थानों में असली संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान कौन सा है, आज हम इसी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और तमाम ऐतिहासिक जानकारियों के सबूतों को दिखाने वाले हैं, जिससे आपको भी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि दो स्थानों में से संत गुरु रविदास जी का असली जन्म स्थान कौन सा है। दोस्तों, संत गुरु रविदास जी के जीवन काल से एक पौराणिक घटना जुड़ी है हीरू शिकारी की। और हमारे सामने जो देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है चबूतरे पर, ये मूर्ति हीरू शिकारी और उसकी पत्नी का है। दोस्तों, संत गुरु रविदास जी के जीवन काल से जो हीरू शिकारी की घटना जुड़ी है कि इसी स्थान पे हीरू शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए जंगलों से हिरनी का पीछा करते हुए आता है और इसी चबूतरे पे संत गुरु रविदास जी बैठे हुए होते हैं और वह हिरनी आती है, संत गुरु रविदास जी के गोद में जाकर छुप जाती है। लेकिन हीरू शिकारी वही खड़ा हो जाता है और संत गुरु रविदास जी से कहता है कि गुरु जी, ये हिरनी मेरी शिकार है, इसलिए कृपया इसे मुझे सौंप दें और मैं इसे ले जा करके इसे काट कर मार कर खाऊंगा, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। दोस्तों, जब इतनी बात गुरु रविदास जी सुनते हैं तो वो हिरनी से बातें करते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ये पशु पक्षियों और जानवरों से भी बातें करते हैं। और हिरनी की और गुरु रविदास जी की बातें होती है। फिर गुरु रविदास जी इन हीरू शिकारी को कहते हैं कि हिरनी का कहना है कि एक बार अपने छोटे बच्चे से आखिरी बार मिल ले, फिर हीरू शिकारी उसका शिकार कर ले, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीरू शिकारी को गुरु रविदास जी के बातों पे यकीन नहीं था कि जो हिरनी हमारे हाथ से छूट जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, क्या गुरु जी के कहने से वापिस आ सकती है। लेकिन हीरू शिकारी को संत रविदास जी के ऊपर पूरा भरोसा था और भरोसा करके हिरनी को छोड़ देता है। दोस्तों, इसी स्थान पे हीरू शिकारी और संत गुरु रविदास जी बैठे रहते हैं। हिरनी जाती है, अपने बच्चे से मिलती है और मिलने के बाद जब चलती है तो बच्चे से कहती है कि यह हमारा तुम्हारा आखिरी मुलाकात है, क्योंकि हमारा इंतजार हीरू शिकारी कर रहा है, अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। तब दोस्तों, बच्चा भी अपने माँ से कहता है कि माँ, जब तुम ही नहीं रहोगी तो मैं रह के क्या करूंगी। तो चलिए, जो हीरू शिकारी तुम्हें खाकर अपना पेट भरेगा, उसे कह देना कि मुझे भी खाकर अपना पेट भर ले, मैं भी आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, हिरनी के साथ उसका छोटा बच्चा भी आ जाता है और इसी स्थान पे आता है जहां हीरू शिकारी और संत गुरु रविदास जी बैठे होते हैं। और हीरू शिकारी आश्चर्यचकित रहता है, उसे विश्वास नहीं रहता कि हिरनी इसके पास वापस आएगी। लेकिन जब देखता है कि हिरनी इसी स्थान पे अपने बच्चे के साथ आई, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो फिर हिरनी आती है और गुरु रविदास जी से बातें करती है कि मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मेरे बच्चे ने भी कहा है कि जो हीरू शिकारी आप मेरा शिकार करके अपना पेट भरेगा, मेरे बच्चे का भी शिकार कर ले, मेरा बच्चा भी उसका शिकार बनने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब इतनी बात संत गुरु रविदास जी दोनों के वार्तालाप को हीरू शिकारी को बताते हैं, तो हीरू शिकारी इस घटना से इतना द्रवित होता है, इतना व्यथित होता है, उसके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा आघात पहुंचता है। जब एक जानवर एक रविदास जी की बातों पर इतना विश्वास करती है, इतना सम्मान करती है, तो मैं तो इंसान हूं। दोस्तों, ये हीरू शिकारी उस घटना के बाद इसी स्थान पे अपना शस्त्र रख देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, उनके हाथ में अभी भी कटार है, इस मूर्ति में अपना शस्त्र रख देते हैं और संत गुरु रविदास जी के साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं और जीवन अपना पूरा यहीं पे गुजार देते हैं। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी सहित दोनों की यहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है और पूरे क्षेत्रवासी
हीरू शिकारी को भी संत रविदास जी की तरह दोनों समय सुबह शाम यहाँ पे पूजा होती है। तो ये जो घटना संत गुरु रविदास जी के जीवन से हीरू शिकारी की जुड़ी है, वो दृश्य भी यही का था, वो स्थान भी यही था, वो नीम का पेड़ भी यही था। इसलिए भी यह साबित हो जाता है कि संत गुरु रविदास जी का जो जन्म स्थान सीर में बताया जाता है वो उनकी कर्म भूमि थी, वहाँ दुकान थी उनकी, वहाँ वो जूता बनाने जाते थे, अपने परिवार को पालने के लिए, वहाँ पैसे कमाने के लिए जाते थे, लेकिन उनका जो जन्म स्थान है यहीं पर है। और दूसरा एक बड़ा सबूत और है कि इसी स्थान से मात्र चंद्र कदम की दूरी पे संत कबीर दास की भी जन्म स्थली है, और दोनों गुरु भाई थे, रामानंद के शिष्य थे, और दोनों लोग इसी चबूतरे पर, इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, सत्संग किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने ग्रंथों में की है। तो दोस्तों, इस चीज से भी स्पष्ट हो जाता है कि संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान यहीं पे है।